बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 19 मानव विकास का अध्ययन करेंगे। पाठ 19वां है मानव विकास, कक्षा 10। मानव विकास का अर्थ। मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यकों ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया है। मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं और जीवन निर्वाह की सुविधाओं का विस्तार हो, ऐसी प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने का में सहायक बने, उसे मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास मानव अपनी क्षमताओं का निर्माण हो, समानता हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी के क्षेत्र बढ़ें, इस तरह से उसका समावेश किया गया है। अब आता है मानव विकास का अंक। मानव विकास की विभावना नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की है। मानव विकास में 3 निर्देशों का उपयोग किया गया है। औसत आयु, जिसे स्वास्थ्य कहते हैं, शिक्षण संपादन, जिसे ज्ञान कहते हैं, और जीवन स्तर, जिसे आय कहते हैं। भारत के लोगों की अधिकतम आयु 83.6 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष निर्धारित की गई है। मानव विकास लेख में 2015 की भारत के लोगों की अपेक्षित आयु वर्ष 68 वर्ष है। दूसरे स्थान पर आता है शिक्षण अंक। इसमें जो है विद्यालयी औसत जो माना गया है 25 वर्ष के वयस्क, यानी बच्चे 25 वर्ष के वयस्क द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष, जिसमें उच्चतम 13.3 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष निर्धारित किया गया है। 2015 के लेख के अनुसार विद्यालयी औसत वर्ष 5.4 वर्ष है। इसमें उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष निश्चित किए गए। भारत की अपेक्षित विद्यालयी वर्ष 11.7 वर्ष है। आय यानी जीवन स्तर। जीवन निर्वाह मापन के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय के साथ प्रस्तावित किया गया है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय $5,497, प्रति व्यक्ति कुल घरेलू आय $5,238 वो डॉलर थी। इसकी गणना उस देश में हम ये सभी जो है अमेरिका का चलन मूल डॉलर जिसे होता है उसमें आका गया है। मानव विकास बोर्ड। मानव विकास रिपोर्ट अगर देखा जाए तो संसार में एक देश है, 188 देशों का एक सम्मेलन हुआ 2015 में, 188 देश, उसमें एक छोटा सा देश है नॉर्वे। नॉर्वे का स्थान जो है सर्वोपरि है मानव विकास में। यह 0.944 के अंक लेकर के सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे क्रम पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है जिसका क्रम 0.930 है। एशियाई देशों में सिंगापुर सबसे आगे है, 0.912 11वें स्थान पर है। भारत 0.609 मानव विकास के अंक के साथ 188 देशों में 130वें स्थान पर है। तो मानव विकास वाले देशों में इस तरह से जो है सबसे 188वें क्रम पर अफ्रीका के देश है नाइजर, उसका जो है वो समावेश किया गया है। अलग अलग देशों का रेशियो वहाँ क्रमानुसार जो है वो एक रिपोर्ट में निश्चित किया गया है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन, मालदीव,
की स्थिति भारत से अच्छी है, जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान भारत से ये नीचे है। मानव विकास के समक्ष चुनौती, यानी कौन कौन सी चुनौती है? मानव विकास की चुनौती में स्वास्थ्य, लैंगिक असमानता यानी स्त्री पुरुष की समानता और महिला सशक्तिकरण, ये 3 बातों का समावेश इसमें किया गया है। पहले नंबर पर स्वास्थ्य आता है। यह आवश्यक और कीमती, व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य जो है वो सबसे आवश्यक और कीमती पूंजी होती है। पारिवारिक सामाजिक जीवन उत्तम बने, सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह महत्वपूर्ण होता है। भारत सहित विकासशील देशों में अपनी स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रमित रोगों, मानसिक रोग और उससे संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित किया। बाल टीकाकरण कार्यक्रम, ओपीवी, पोलियो जिसे कहते हैं, बीसीजी, क्षय रोग, टीबी, हेपेटाइटिस बी, जेलिफिलिया, डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी का टीका, खसरा, टाइफाइड विरोधी टीका आदि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। बाल मृत्यु का दर काफ़ी कम हुआ है, इसमें सुधार हो सका है। आयोडीन, विटामिन और लौह तत्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसे पर नियंत्रण पाया जा सका है। लेकिन फिर भी अनेकों बीमारियां हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में नई चुनौतियां लेता है। यह सब शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ज़्यादा खड़ी हुई हैं। घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न किए हैं। चुनौतियों से निपटने से पहले स्वास्थ्य कार्य सूचियों पर विशेष ध्यान परिवर्तन करना अनिवार्य हुआ है। स्त्री पुरुष की समानता, भारत में 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या 48.46% स्त्रियां हैं और 51.54 पुरुष हैं। इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं अपितु विश्व में किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रगण्य है। परंतु जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षाएं अलग अलग दोनों विकास पथ पर अलग रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य और अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण, आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया। पुत्र और पुत्री के वस्त्र, खेल, अध्ययन, अवसर में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियों बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती रही। समाज में भ्रूण हत्या, नीचा आदर भाव, पुत्र जन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएं आदि स्त्रियों को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। संसद में महिलाओं का अनुपात भी कम है, 12.2% जितना ही है। उसके बाद में नंबर आता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। किसी भी देश, विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण पक्ष है। स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु होती हैं, यानी उनके बिना विकास नहीं हो सकता है। हमारे देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई। विमान टैक्सी चालक से लेकर विमान चलाने यानी पायलट तक की सफ़र महिलाओं कर रही हैं। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण, अभिनय के क्षेत्र में करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं। तो इस तरह से नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता
के कारण स्त्री रोजगार का क्षेत्र बढ़ा है। भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, इसके लिए 1980 में महिलाओं के लिए अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधित योजनाएं कार्यक्रम लागू किया गया। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार जैसी सेवाएं शुरू की गई। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष, 1975 से 85 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाया। 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में महिला सशक्तिकरण वर्ष 2002 के रूप में मनाया गया है। परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले, इसके लिए कानून में सुधार की गई। अब आता है महिला शोषण रोकने के लिए प्रावधान। इसके लिए सरकार ने 181 अभिनव अभियम महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसमें समग्र गुजरात राज्य में लागू किया। गरीब महिलाओं आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें, इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी, रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्रों की रचना की गई। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए सरकार जागृत हुई। सरकारी कार्यालयों में निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। गुजरात में विविध योजनाएं चालू हैं। गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं साक्षरता वृद्धि दर दिखाई दी, अनेक योजनाएं चालू की गई। राज्य में 35% से कम स्त्री शिक्षा दर वाले गांवों में, शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवार पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिए जाते हैं। सरस्वती योजना के अंतर्गत 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार कौशल विकास सबला योजना के द्वारा सबला योजना लागू की गई। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए सखी मंडल या सरकार मिशन मंगलम योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ई ममता कार्यक्रम, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सगर्भा माता को दर्ज करके उसके ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधी मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है। बेटी बचाओ अभियान के द्वारा एक अभियान चला करके बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ द्वारा स्त्री सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य परिवारों की महिलाओं को चिरंजीवी योजना के द्वारा ऑपरेशन, लेबोरेटरी जांच, दवाइयाँ बिना मूल्य देने का भी प्रावधान किया गया है। यह सभी दुर्घटना के कारण किसी अकाल मृत्यु हुई हो, कोई गंभीर बीमारी का भोग बना हो, इन सभी बातों के प्रभाव से हमारे मानव विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इस कारण मात्र सरकार ही नहीं परंतु देश के प्रत्येक नागरिक मानव की दिशा में सक्रिय बने तो आने वाले समय में हम भी ऊंचे मानव विकास वाले देशों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।